फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, सब एरे विद ज़ीरो सम। इसमें हमें अपने एरे में से ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसका सम ज़ीरो है। अगर हमारे एरे में ऐसा सब एरे है जिसका सम ज़ीरो है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, वरना हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में इस सब एरे का जो सम है वो हमारा ज़ीरो है, तो हमने रिटर्न करा है ट्रू। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रीफिक्स सम और हैशिंग का यूज़ करेंगे। हम अपने एरे को लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे और प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते जाएंगे। अगर हम ये वाला एरे देखें तो इसमें ये वाले सब एरे का जो सम है वो ज़ीरो है। अगर हम यहाँ तक का प्रीफिक्स सम निकालें, इस पार्ट का जो प्रीफिक्स सम निकालें तो वो 4 आएगा, मतलब कि 4 + 2 - 3 + 1। ठीक है, तो इन सब का जो टोटल आएगा वो 4 होगा। और हम अपने जो सब एरे से पहले वाला जो पार्ट है उसका प्रीफिक्स सम देखें, मतलब कि इस वाले पार्ट का, तो वो भी हमारा 4 होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई ऐसा एरे लें जिसका सम 4 है, उसमें हमने एक ऐसा एरे ऐड कर दिया जिसका सम 0 है, तो जो टोटल सम आएगा वो पहले वाले एरे के इक्वल ही आएगा, मतलब कि 4 + 4 = 4। 4 + 4 = 4। ठीक है, अब हम इस चीज़ को अपने सोल्यूशन में यूज़ करेंगे। हम अपने एरे को ट्रेवर्स करेंगे और प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते जाएंगे और साथ ही अपने सेट में भी स्टोर करते जाएंगे। अगर कोई प्रीफिक्स सम ऑलरेडी अकर हो चुका है, इसका मतलब ये होगा कि ऐसा कोई सब एरे अकर हुआ है जिसका सम 0 है, तो हम वहीं पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। एक बार इसे ड्राई रन से समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आई को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और एक प्रीफिक्स सम वेरिएबल लेते हैं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। साथ में हम एक सेट ले लेंगे जिसमें हम अपने प्रीफिक्स सम को स्टोर करते जाएंगे। अब हम अपना लूप शुरू करेंगे और सबसे पहले अपने प्रीफिक्स सम में अपने एरे ऑफ आई को ऐड करेंगे। हमारे एरे ऑफ आई कितना है? 4। हमने प्रीफिक्स सम में अपने एरे ऑफ आई को ऐड करा, 4 ऐड हुआ और प्रीफिक्स सम हमारा 4 हो गया। सबसे पहले हम इसको 0 से कंपेयर करेंगे। अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर हमारा प्रीफिक्स सम 0 के इक्वल नहीं है तो हम उसे चेक करेंगे कि क्या वो हमारे सेट में अकर हुआ है। अगर नहीं हुआ तो हम उसे उस सेट में इंसर्ट करा देंगे, और अगर हो चुका है तो मतलब हमारा ऐसे सब एरे अकर हुआ है जिसका सम 0 है। तो इसके बाद हम अपने आई को इंक्रीमेंट करेंगे, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम अपना प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे। एरे ऑफ 1 कितना है? 2। हम अपने प्रीफिक्स सम में अपने एरे ऑफ 1 को ऐड कर देंगे, 2 हो गया, मतलब हमारा प्रीफिक्स सम कितना हुआ? 6। अब हम 6 को 0 से कंपेयर करेंगे। क्या वो 0 के इक्वल है? नहीं। क्या वो हमारे सेट में है? नहीं। तो हम अपने सेट में इसको इंसर्ट कर देंगे। आई को फिर इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम अपने प्रीफिक्स सम में एरे ऑफ 2 को ऐड कर देंगे, मतलब कि -3 को ऐड कर दिया हमने, तो हमारा जो प्रीफिक्स सम है वो 3 आया। 0 के इक्वल नहीं है। सेट में देखा, सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमने इसे सेट में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हम अपने आई को बढ़ाएंगे और अब हमारा प्रीफिक्स सम में अपने एरे ऑफ आई को हम ऐड कर देंगे। एरे ऑफ आई कितना है? 1 + 1 हो गया 4। इसको हमने 0 से कंपेयर करा, 0 के इक्वल नहीं है, तो अब हमने अपने सेट में देखा तो हमारे सेट में 4 ऑलरेडी था, तो मतलब हमारा सब एरे आ चुका है जिसका सम 0 है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। आइए इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना अनऑर्डर्ड सेट ले लिया। उसके बाद हमने प्रीफिक्स सम वेरिएबल ले लिया जिसे हमने 0 से इनिशियलाइज करा दिया। फिर हमने अपने एरे को आइटरेट करना शुरू करा और प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करा। उसके बाद हमने चेक करा कि क्या प्रीफिक्स सम हमारे सेट में अकर हो चुका है या नहीं। अगर है तो हमने उसे ट्रू रिटर्न करवा दिया, वरना हमने दूसरी कंडीशन चेक करी कि क्या हमारा प्रीफिक्स सम 0 के इक्वल है। अगर हमारा प्रीफिक्स सम 0 के इक्वल है तो हमने रिटर्न करवा दिया ट्रू, और अगर हमारा प्रीफिक्स सम इन दोनों कंडीशन को नहीं फॉलो करता तो हम उसे अपने सेट में इंसर्ट करवा देंगे। अगर हमारे एरे में कोई ऐसे सब एरे नहीं है जिसका सम 0 है तो हम एंड में रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। तो एक बार कोड को इस वाले एग्जांपल के साथ ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमने अपना एक सेट ले लिया,
ठीक है, ये हमारा ऐसे हो गया। और हमने अपना प्रीफिक्स सम वेरिएबल ले लिया जिसे हमने 0 से इनिशियलाइज करा दिया। हमारा i 0 से इटरेट करना शुरू करेगा। सॉरी, ये हमारा i है। तो अब हमारा लूप स्टार्ट हो गया। हमने अपना प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करा, एरे ऑफ i को उसमें ऐड कर दिया। एरे ऑफ i कितना है हमारा 1, तो इसमें 1 ऐड कर दिया, हमारा प्रीफिक्स सम 1 हो गया। अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये हमारे सेट में है, नहीं है। अब हम इसे 0 से कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारे 0 के इक्वल भी नहीं है। इसके बाद हम इस वाली स्टेटमेंट पे आ जाएंगे और अपने सेट में 1 को इंसर्ट कर देंगे। अब हमारा i इंक्रीमेंट हो गया। प्रीफिक्स सम हमने कैलकुलेट करा, +4 कर दिया, हमारा प्रीफिक्स सम 5 हो गया। हमने अपने सेट में देखा नहीं है, फिर 0 के साथ कंपेयर करा इसे, तो ये 0 के इक्वल भी नहीं है। अब एंड में जाकर हमने इसे अपने सेट में इंसर्ट करवा दिया। देन फिर से हमारा i इंक्रीमेंट हुआ, प्रीफिक्स सम में ऐड कर दिया हमने, हमारा ये 18 हो गया। 18 हमारे 0 के इक्वल नहीं है और ना ही हमारे सेट में है, हमने इसे इसलिए इसमें इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, अपने i को इंक्रीमेंट करा, प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करा, -3 हो जाएगा, मतलब 15 ना ही हमारे 0 के इक्वल है और ना ही हमारे सेट में है, तो हमने इसे अपने सेट में डाल दिया। उसके बाद फिर से हमने अपने i को इंक्रीमेंट करा, -10। हमने अपने प्रीफिक्स सम को कैलकुलेट करा, -10 कर दिया, तो हमारा 5 आ गया। अब जो हमारा 5 है वो ऑलरेडी सेट में अकर हो चुका है, मतलब कि कोई ऐसा सब एरे आया है जिसका सम 0 है, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ट्रू। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। एक बार इसे हम GFG पे कोड करके देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने GFG पोर्टल पे, ये रहा हमारा कोड। इसे अब हम कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। अब कोड को हम सबमिट कर देते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।